सरनेम भी जोड़ लिए हैं। जौनपुर की कैराका तहसील में आने वाला डेहरी गांव मुस्लिम बाहुल्य है। यहां रहने वाले अधिकतर परिवार मुस्लिम हैं और यहां रहने वाले नौशाद अहमद पिछले कई महीनों से अपना पूरा नाम नौशाद अहमद दुबे लिखने लगे हैं। नौशाद अहमद दुबे के मुताबिक जानकारी करने पर उन्हें पता लगा कि उनके पिता लाल बहादुर दुबे से लाल बहादुर शेख हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे दुबे लिखना शुरू कर दिया। गांव के प्रधानमंत्री फरहान अहमद के मुताबिक केवल नौशाद ही नहीं बल्कि गांव के कई मुस्लिम परिवारों के लोगों ने अपने पूर्वजों की जानकारी कर अपने सरनेम बदल दिए हैं। रिश्तेदारों के द्वारा और रिश्तेदार तो इनका बाकायदा बाइकाट भी करने लगे थे। जब ये कार्ड पे नौशाद अहमद दुबे लगाएं, उसी पे तमाम रिश्तेदार इनको फ़ोन किया कि आपकी शादी में नहीं आएंगे, आप दुबे लगाएं। तो ये बोले कि जिसका मन का आना है वो आए, जिसका मन नहीं तो मत आए। उससे मेरा भी रिश्ता खत्म, लेकिन दुबे लगेगा। गांव में क्या माहौल है इसके लिए? गांव में अमन शांति, लेकिन जो विदेश में बैठे हैं वही चल रहा है। गांव में कोई ऐसी बात नहीं। 2-4 हैं जो फेसबुक के जरिए कुछ न कुछ कर दे रहे हैं। धमकियां किसी को डायरेक्ट मिल रही है, किसी को इनडायरेक्ट मिल तो रही है, ये सत्य है। जैसे हिसामुद्दीन दुबे असाड़ा गुन के सामने ही लोग उनको गाली वाली दे रहे हैं सराय मीर थाना के आजमगढ़ के। हमें आड़ में बैठ के प्लान किया जा रहा है। मोहब्बत की मिसाल कहे जाने वाले ताजमहल में मारपीट का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग आपस में उलझते दिखाई दे रहे। उनके बीच खींचतान भी हो रही है। बताया गया कि ताजमहल देखने पहुंचे पर्यटकों के बीच फोटो खिंचवाने को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते पर्यटकों के दोनों गुट आपस में भिड़ गए और इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये वो वीडियो है जहां पर आपस में ही दोनों पर्यटक भिड़ गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि फोटो खिंचवाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था और जो मारपीट में तब्दील हो गया। मोहब्बत की नगरी और मोहब्बत की मिसाल ताजमहल, जहां पर पर्यटकों की भीड़ हमेशा रहती है। ताजमहल का दीदार करने के लिए पर्यटक यहां पहुंचते हैं, वहां पर मारपीट हो रही है। फोटो खिंचवाने को लेकर यह विवाद हो रहा है, जिसका बाकायदा एक वीडियो भी सामने आया है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। लोग रजाई और कंबल में रहकर अपना समय गुजार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर तैनात जवान बर्फीले रेगिस्तान में अपनी जान जोखिम में डालकर देश की हिफाजत कर रहे हैं। एलओसी पर खून जमा देने वाली ठंड और 20,000 से 30,000 की फीट की ऊंचाई पर जवान सीमा की सुरक्षा डटे हैं। एलओसी से देखिए न्यूज 18 की जवानों के साथ बर्फबारी के बीच की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। दिसंबर के महीने में जहां पर हल्की बारिश से भी आम इंसान ठिठुरने लगता है, वहीं भारतीय सेना के जवान भारी बर्फबारी में भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बर्फबारी में अलर्ट मोड पर रहते हैं। आपको बता दें कि जम्मू संभाग में साल 2024 में कई आतंकी घटनाएं हुई, कई घुसपैठ की कोशिश को भी अंजाम दिया गया, कई हमारे भारतीय सेना के जवानों को शहादत मिली और कई आतंकियों को भी ढेर किया गया। इस समय हम पुंछ एलओसी पर पीर पंजाल एरिया में हैं, जहां पर लगातार एलओसी पर भारतीय सेना के जवान अलर्ट मोड पर हैं। पाकिस्तान में बैठे आका लगातार सोशल मीडिया के जरिए ओजीडब्ल्यू की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि पिछले 1 साल में जम्मू संभाग के डोडा, भदरवाह, राजौरी इन ऐसे बर्फबारी वाले भी इलाकों में घुसपैठ की कोशिश को बढ़ाया गया। यही नहीं, कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दिया गया। इस समय ये जवान जिस तरीके से भारी बर्फबारी में अलर्ट मोड पे है, सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी है कि पाकिस्तान के इलाके से घुसपैठ की कोशिश को और मजबूती से बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है।
सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के बाद ये भी पता चला है कि लगातार जम्मू कश्मीर संभाग में जितने भी एलओसी और बॉर्डर के इलाके हैं उनको पूरी तरह से इस जवानों ने सील किया है, क्योंकि किसी भी तरह की कोताही बरतना सुरक्षा एजेंसियों के जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं चाहते हैं। सेना में हाल ही में नए हथियार और उपकरण शामिल किए गए। खास बात यह है कि सभी हथियार स्वदेशी हैं। भारत अब एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ रहा है और हाईटेक हथियार और उपकरण बना रहा है, जिनकी मदद से दुश्मनों को धूल भी चटा रहा है। न्यूज़ 18 पर देखिए भारत की इसी ताकत पर खास रिपोर्ट। सफेद चादर में लिपटी सरहद पर भारतीय सेना के जवान हाईटेक हथियारों के साथ आतंकियों को निस्तेनाबूद करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाईटेक हथियारों की जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये पहला हाईटेक हथियार AMR हाई टेक्निक हथियार है। इसकी रेंज 1800 मीटर है और ये स्वीडन बेस्ड हथियार है। आगे चलेंगे तो ये देखिए दूसरी गन, ये है साको स्नाइपर राइफल है ये, और 1200 मीटर तक दूर आतंकी को ढेर करता है ये हथियार। ये हथियार मेड इन फिनलैंड है। ये मल्टी शॉट ग्रेनेड जो आगे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये मल्टी शॉट ग्रेनेड इससे पहले भारतीय सेना के बेड़े में नहीं था और इसका कमाल तब देखा जाता है जब आतंकी किसी घने जंगल या हाइडआउट में छिपे होते हैं और उस समय इसका काम जो है आतंकियों का तमाम करने के लिए इनकी हथियारों की मदद जो है वो ली जाती है। आपको बता दें UBGL जो कि अक्सर लॉन्ग रेंज फायर करता है और दुश्मन के खात्मे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। तस्वीरों में ये जो हाईटेक हथियार आप देख रहे हैं, इससे पहले भारतीय सेना के जवानों में ये हथियार उनके बेड़े में नहीं थे, लेकिन हाईटेक हथियारों के साथ उनकी रेंज भी लंबी है और इस गन का साइज भी, जो AMR जो इतना बड़ा हथियार है, इसकी रेंज भी देखिए और इसका साइज भी देखिए। इतने बड़े हथियार के साथ किस तरीके से आतंकियों को निस्तेनाबूद जो है वो किया जाता है। ये ऐसा हैंड ग्रेनेड है जो मल्टी फायर करता है। इससे पहले ऐसा कोई ग्रेनेड नहीं था जिससे आप मल्टी फायर कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना के पास ये मल्टी टैलेंटेड, मुझे लगता है कि मल्टी टैलेंटेड कहा जाएगा क्योंकि ये मल्टी फायर करता है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड अपना कहर बरपा रही है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में तो मानो घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ही ओढ़ ली है। पेड़ों से लेकर मकानों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। हिमाचल प्रदेश का भी हाल जुदा नहीं है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है, जिससे हिमाचल पहुंचे सैलानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और पर्यटक सर्दियों की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली में भारी बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पारा लुढ़कने से वहां ठिठुरन भी बढ़ गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से बड़ी खबर है। जमीन से पानी के साथ आग निकल रही है। नए बोरवेल की खुदाई के बाद यह आग निकल रही है। 24 घंटे से भी अधिक का समय हो गया आग निकलने में है। लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है ये पूरी घटना। तो देखिए, जमीन से पानी निकलने की घटना आपने सुनी होगी, लेकिन पानी के साथ आग निकल रही है, ऐसी घटना आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। लेकिन अब एक बोरवेल खोदा गया है। खुदाई के बाद जो है उस बोरवेल से पानी भी निकल रहा है और उसके साथ साथ आग भी निकल रही है और 24 घंटे से ये सिलसिला लगातार जारी है। देखिए जरा, यह है वो बोरवेल। इस बोरवेल से पानी के साथ साथ आग निकल रही है। ये अद्भुत दृश्य है और ये वीडियो सामने आई है। 24 घंटे से भी ऊपर का समय हो गया है, लगातार आग निकल रही है इस बोरवेल से और ये बोरवेल इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। पोसो के खुदाया है, चालू हो गया है पानी निकलने के बाद, है ना। अभी तो मैं आया हूँ, सुन के मुँह की जानकारी मिला तो मैं भी आया हूँ अभी। इसमें लग रहा है कि या तो गैस है या माटी तेल है। हाँ, तो यही है। कोई और अधिकारी कोई आए? अभी तक कोई नहीं आया है।